हाँ, मेरे जो वर्जन है मेरे एक्सेल का दैट इज वो सपोर्ट नहीं करता एक्स लुकअप को, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के भी अगर सपोर्ट करता है तो एक बार आप ऐसे करके चेक कर लेना, फॉर्मूला लिखना है इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अगर वो आ रहा है दैट मीन्स वर्किंग है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको वर्जन चेक करना होगा। देखो ऑनलाइन मैंने ओपन कर लिया, मैंने साइन इन कर रखा है यहाँ पे ऑनलाइन में। अब मैं क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक पे आता हूँ और हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और द सेकंड वर्क एक बार स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन अभी डेटा में यूज करने वाला हूँ, दैट इज हम एक्सेल पे ना जो एक्स लुकअप देखने वाले हैं उसके लिए डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज मेरे पास तो डेटा सेट है, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी बिकॉज आपके लिए भी ईजी रहेगा, क्योंकि मैं भी कहीं डेटा से उठा नहीं रहा, मतलब ऑनलाइन उठा रहा हूँ तो आप भी उठा सकते हो। सो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे क्रिएट। स्मॉल डेटा ठीक है। देखो डेटा सेट मिल गया मेरे को, मैं इस डेटा सेट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपने यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए काम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, डेटा सेट है मेरे पास यहाँ पे, आप देख सकते हो। एक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। अब आप देखोगे मेरे डेटा सेट के अंदर क्लास दो आईडीज देखने के मिलेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी एंड द सेकंड इज डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो इस टेबल में दो आईडी है, इसका मोटिव ये है कि बेसिकली मैं एक्स लुकअप को थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल में बता पाऊँ, अदरवाइज हम सिंपल वे में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा सेट सबका बन गया? यस ना, जिस डेटा सेट में दो आईडीज हो तो बेस्ट है, एक मिडिल में लिख देना, एक फर्स्ट में लिख देना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इक्वल्स टू साइन एक्स लुकअप, शोइंग मी एक्स लुकअप, टैब प्रेस करता हूं। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, लुकअप वैल्यू। याद है हम लोग जब लुकअप वी लुकअप पढ़ रहे थे और एच लुकअप पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे देखा था कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप एरे क्या होता है ना। तो वही सेम क्राइटेरिया हम यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। सो लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हाँ किसके थ्रू फाइंड करना है, अगर आपको एम्प्लॉय आईडी के थ्रू फाइंड करना है दैट मींस वी हैव सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी, दैट इज द लुकअप वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगी E10102 दैट इज माय लुकअप। यार बहुत चिल्लाना पड़ रहा है पता है इसकी वजह से, बट नहीं आपको गर्मी लगेगी नीचे से। हाँ ये तो है, इसे चल रहा है।
जगह चल रहा था यहाँ का है वो, एक मिनट जाना बस। क्या नहीं गया ना, फिर वो तो गया, ये फाइनल से ही है ना इन लोगों का। जी सर कोई नहीं गाइस, एक बार देखना स्विच है क्या यहाँ पे कहीं या अलग से नीचे चल रहा है। एंड द सेकेंड लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या होता है, जहां से आपने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की है वही आपका क्या है, लुकअप एरे। दैट मींस हमने कहां से लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय आईडी से। सो एम्प्लॉय आईडीज आर लुकअप एरे। सो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन कॉमा, लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, रिटर्न एरे। भाई आप एम्प्लॉय आईडी के थ्रू कौन सा डेटा चाहिए आपको, मैं कहता हूं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आप मुझे डेजिग्नेशन बता दो। क्या बता दो, डेजिग्नेशन। तो अब ये बताओ, डेजिग्नेशन को यहां सिलेक्ट करूंगा और ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं। एंड द लास्ट आप इसको क्लोज कर देते हैं, वी आर गेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक और काम कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा अच्छी वे में दिखाता हूँ। दैट इज मुझे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू क्या निकालना है, नेम निकालना है। अगेन एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू किसके थ्रू, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो मैं इस सेल के अंदर सिलेक्ट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहीं पे मैं क्या लिखने वाला, एम्प्लॉय आईडी लिखने वाला हूँ। एंड देन कॉमा। अब ये लुकअप एरे, ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय वाले कॉलम से, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डन। एंड देन कॉमा, रिटर्न एरे। क्या डेटा चाहिए, मैं कहता हूं मुझे बताना उसका नेम। तो नेम वाले कॉलम को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते। एंड देन अभी एनए मिल रहा है, दैट मींस नॉट अवेलेबल। अगर मैं यहां लिखता हूं E102, क्या मिला, रवि। और अगर देख रहे थे, अगर ऐसी कोई वैल्यू हो जो वैल्यू अवेलेबल ही ना हो, क्या अवेलेबल है, नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी के फॉर्मूला के अंदर ना क्लास, ये कॉमा के बाद B2 से लेके B9 जो सिलेक्ट किया था रिटर्न एरे के बाद, आफ्टर द रिटर्न एरे क्लास आपके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इट्स शोइंग मी व्हाट क्लास, दैट इज इफ नॉट फाउंड। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, आप ऐसा कोई लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो जिसकी वैल्यू का डेटा है ही नहीं अवेलेबल, देन क्या शो करे, कुछ डेटा मैसेज पास करे। तो मैं मैसेज में लिखता हूं नॉट प्रोवाइडेड एंड ओके। अभी क्या मिल रहा है, नॉट प्रोवाइडेड। रीजन बीइंग बिकॉज E111 अवेलेबल डेटा के अंदर नहीं है। तो अगर मैं अवेलेबल करवाता हूं 101 लिखता हूं, दैट इज वी आर गेटिंग अमित। ओके डन। आवाज तो ये भी बहुत ज्यादा कर रहा है। जो हमने मैसेज पास किया है और डेटा अवेलेबल नहीं है, लुकअप वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये मिल रहा है। चलो अब इसी के आगे देखो मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। और डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू मुझे क्या चाहिए क्लास, नेम चाहिए। मान लो नेम चाहिए। तो वी लुकअप में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर वी लुकअप के थ्रू देखें तो हम राइट साइड का डेटा हम इजिली फैच आउट कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ वी लुकअप के अंदर भी कुछ टर्म्स थे कि अगर मुझे लेफ्ट साइड का भी डेटा चाहिए तो हम वो भी फाइंड आउट कर पाए थे विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इजी और है। जस्ट लाइक अगर मुझे डिपार्टमेंट के थ्रू क्या चाहिए, नेम चाहिए। दैट इज राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, देख रहे हो डेटा मेरा लेफ्ट में लिखा हुआ है। देन व्हाट वी कैन डू, ऐसे मिल जाएगा।
देखते हैं एक बार। एक्स लुकअप डन। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी? डिपार्टमेंट आईडी, जहां पे लिखेंगे कॉमा, कहां से आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी? दिस इज द डिपार्टमेंट आईडी। रिटर्न अरे क्या चाहिए हम लोग को? क्या चाहिए? ये कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या लिख दूं? नॉट प्रोवाइडेड, या नॉट प्रोवाइडेड लिख देते हैं ना, नॉट प्रोवाइडेड समथिंग। अभी कुछ लिखा ही नहीं है ना, लिख देते हैं यहाँ पे D01 नहीं लगेगा। एक्स लुकअप क्या कहता है? देखो वी लुकअप में ना, अगर मुझे लेफ्ट साइड का डेटा चाहिए था तो मुझे चूज लगाना पड़ता था, बट इन टर्म्स ऑफ एक्स लुकअप ये इंडेक्स मैच की तरह काम करता है। याद है, हम इंडेक्स मैच में लेफ्ट साइड का भी डेटा और लेफ्ट राइट साइड का भी डेटा हम फैच आउट कर पाते थे। सेम एक्स लुकअप कहता है कि आपको कुछ ज्यादा रूल यूज नहीं करना, अगर आप ऐसे करोगे तो डेटा मिल जाएगा। ओके, द सेकेंड टर्म, अगर आप कहते हो कि सर मुझे एक बार में सारा डेटा चाहिए, एक्स लुकअप देखो कितना ईजी है। मैं कहता हूं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू सारा डेटा दे दो। क्या दे दो? सारा सारा डेटा दे दो। सो अगेन इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय आईडी कॉमा, लुकअप एरे कहां से एम्प्लॉय आईडी आ रहा है? दिस इज द कॉलम कॉमा, द सेकंड रिटर्न एरे क्या चाहिए? डेटा, हमें पूरा डेटा चाहिए। तो अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लूं, एक मिनट कर दिया मैंने, एक मिनट। एक्स लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉमा, कौन सा कहां से आ रहा है ये? दिस इज दी, और रिटर्न क्या चाहिए हम लोग को? ये पूरा डेटा, यहां तक पूरा डेटा चाहिए। डन। अब ये नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैं क्लास यहाँ पे लिखूंगा E10 समथिंग 1 ही लिख देते हैं। मतलब वी लुकअप में ना मैं ड्रैग करने की ट्राई कर रहे थे, ड्रैग करने के लिए फिक्स करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ रहा था, है ना। बट इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूं एक्स लुकअप में ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हम इजिली डेटा फैच आउट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। आया समझ? आ गया? बट अब यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सर हमें ना डिपार्टमेंट आईडी, ध्यान देखना, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू सर मुझे चाहिए नेम, मैं कॉपी करता हूँ, नेम और क्या चाहिए? सैलरी चाहिए सर। ध्यान से देखना क्या चाहिए सर, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू नेम और सैलरी। तो अगर इस डेटा को समझे तो डिपार्टमेंट से पहले क्या है? नेम, और डिपार्टमेंट के बाद में क्या है? सैलरी। तो सर लेफ्ट से भी डेटा चाहिए और राइट से भी डेटा चाहिए। देन क्या यूज करेंगे? वी लुकअप में क्या यूज कर रहे थे? ऑलमोस्ट लोग भूल गए हैं, ऐसा है क्या सौम्या? याद है? चलो लिखते हैं फिर, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है? डिपार्टमेंट आईडी, और लुकअप एरे कहाँ? डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आएगा? एक मिनट से कट कर देता हूँ मैं पहले। दिस इज द लुकअप एरे जहां से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कॉमा। अब ये बताओ कि क्या चाहिए मुझे? नेम और सैलरी चाहिए। तो यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग जिसका नाम रखते हैं चूज। चूज के थ्रू हम क्या कर पाएंगे? हम टेबल बना सकते हैं कि सबसे पहले टेबल का डेटा क्या हो, एक दो टेबल बनाएंगे 1 and 2। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि एक नेम कॉलम है, एक सैलरी कॉलम है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2, एक 1 एक 2, कर्ली बेसिस क्लोज। ध्यान रखना, सिंटेक्स याद रखना आप लोग। मैंने कॉमा लगाया, कर्ली बेसिस, उसके बाद बताया कि एक कॉलम दो कॉलम, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो मैं कहता हूं फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है, कॉमा। अब सेकंड कॉलम कौन सा है? वो क्या है? सैलरी। क्योंकि मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, कहां से डेटा लाना है। डन। एंड इसको क्या करते हैं? क्लोज। जैसे ही क्लोज किया, अभी तो एन आ रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिखूंगा D02, सॉरी D02, मिल गया? इजी है ना? लगी चलो कोई नहीं,
सर ये जस्ट लाइक वी लुकअप की तरह काम करता है, बट वो राइट टू लेफ्ट इस तरह से काम करता था। हाँ, मतलब कि वहां पे क्या था ना, हाँ वो यहाँ पे एक्स लुकअप में हम लेफ्ट टू राइट टू सब डेटा इजीली ले पा रहे हैं, बट हाँ, ये वहां पे क्या था, वी लुकअप में ना हमें अगर लेफ्ट का डेटा चाहिए और राइट का डेटा चाहिए तो हमें चूज लगाना ही पड़ता था, है ना। यहाँ भी हम लगा ही रहे, बट यहाँ पे इजीली डेटा गेट कर पा रहे हैं। डन सर। तो मोस्टली आप देखोगे वी लुकअप या एक्स लुकअप आपको मार्केट में इन द सेंस की कंपनी में देखने को मिलेगा, आप लोग यूज करोगे, ठीक है। ओके, हो गया, समझ आ गया। और मैं आपको प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा, ज्यादा मैं और नहीं बता रहा, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस हम जब असाइनमेंट करेंगे ना तो मैं और चीजें बताता चल जाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वी लुकअप में आपने देखा था ना, ऑलमोस्ट वो चीजें यहाँ पे भी है। कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज करूँ, वी लुकअप में याद है ना, कॉलम का नेम चेंज तो कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग डेटा आ जाए। हाँ, मैच बताया था, ये मुझे याद है बताया था, आप लोग क्लास में बताया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो कर ही लो आप लोग, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप ही लोग कर रहे हैं चलो, ओके, सो अब आगे मूव करते हैं फटाफट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अब ना हमारा ये भी हो गया। अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो करना, जैसे कि फाइनेंशियल है, पीएमटी हो गया, आईपीएमटी हो गया, पीपीएमटी हो गया, ठीक है। इसको एक बार करना, इजी है, अब इतना तो कर ही सकते हो। और अभी के लिए मैं आपको ना फटाफट ये बताता हूँ, डेटा टैब के अंदर हमारे पास एक है व्हाट इफ एनालिसिस। फटाफट थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जो कल भी मैंने बताया था ना। तो मैं कह रहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, और प्रोडक्ट का है क्या, क्वांटिटी लेते हैं, और कहते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस है, एक क्या है, प्राइस है, और मैं कहता हूँ प्रोडक्ट की टोटल सेल्स पर है ना। तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट क्या है, अभी लेके चलते हैं क्या, लैपटॉप, और एक दो लैपटॉप है मान लेते हैं, ठीक है, और एक लैपटॉप की प्राइस है 40,000। कितनी है, 40,000। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, क्लास सम नहीं करना, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करूंगा तब मिलेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मिला, 80,000। दैट मीन्स टोटल सेल्स कितनी है हमारी, 80,000। बट मेरे बॉस ने कहा कि भाई ये एक सेल्स पर्सन है, इसका नाम है राहुल, ठीक है, इसको टारगेट मिला है कि भाई आपको क्या करना है, सेल्स करना है कितना, 2 लाख, या मान लो 4 लाख आपको सेल्स करना है, कितना, 4 लाख सेल्स करना है। तो बताओ कितनी क्वांटिटी उसको मतलब सेल करना होगा कि वो 4 लाख टारगेट अचीव कर पाएगा, बताओ। ऐसा सोचो कि दिमाग लगाओगे। वही अगर मैं इसको थोड़ा सा रैंडम फिगर में रखता 14397, तो फिर थोड़ा टफ हो जाता अभी तो इजीली कैलकुलेट कर पाओ क्योंकि 0 है, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने कहा राहुल है, राहुल अगर अभी एक प्राइस की, मतलब एक लैपटॉप की कॉस्ट 40,000 है और दो की कितनी हो गई 80,000, उसको टारगेट क्या मिला है कि 4 लाख उसको सेल्स करनी है, एक दिन की सेल्स करनी है उसको लैपटॉप बेच के। बट अभी बताओ कि कितनी क्वांटिटी वो बेचेगा, सेल्स करेगा, तो उसको क्या मिलेगा कि 4 लाख को टारगेट अचीव कर पाए। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। देखो पहले तो आप टोटल सेल्स वाले पे क्लिक कर दो, सेल पे ले आगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे आए, गोल सीक पे क्लिक किया। अब ये जैसे सेट सेल है ना, सेट सेल उसको कहते हैं जहां पे हमारा टोटल सेल्स निकलता है, तो सेट सेल वो हो गया। और बाय चेंजिंग सेल्स, जिसके थ्रू डेटा चेंज होगा, जैसे क्वांटिटी भी चेंज होगा ना, तो इसलिए हमने चेंजिंग पे क्वांटिटी रख दिया। क्या चाहिए, कितना चाहिए हमें, 2 वैल्यूज, कितने चाहिए, 4 लाख, है ना, कितने चाहिए, 4 लाख। और जैसे ओके करूंगा, कह रहे आप 10 क्वांटिटी बेचोगे तो 10 क्वांटिटी सेल्स करोगे तो क्या मिलेगा, 4 लाख हो पाएगा। दैट मीन्स एक दिन में 10 क्वांटिटी आपको लैपटॉप की सेल्स करनी पड़ेगी, समझ आया। दैट इज दी व्हाट इफ एनालिसिस। समझ आया यहां तक, पक्का, डन, चलो। और क्या करवाए थे उस वाले क्लास में, मुझे वीडियोस वाले क्लास में मैं कोई कहीं कुछ इसके थोड़ा और बताओ।
सिटी मेन कोलम हो गया उनकी सिटी वो कौन सी सिटी से बिलोंग करती है, तो उसमें हम मैनुअली टाइप कर देते हैं, हमने ऑप्शन कर दिया बस टिक करना है। अच्छा वो लिस्ट वाला होता करवाया था आप लोगों के साथ, करवा रखा था इसमें आपके साथ, ये करवाया तो नहीं था? डेटा वैलिडेशन याद है सबको? ये तो हाँ अच्छा वो इसमें हाँ। नहीं वो इसमें भी था वो नहीं नहीं, यही तो कह रहे हो आप, लिस्ट वाला कि जो सिलेक्ट करके स्टेट चूज कर सकते हैं हम लोग, वो इसी में तो था। 2 क्लास ले रहे हो ना, तो आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ उसमें हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। सबसे पहले मैं इसी में करवाता हूँ, पता है तुम्हें? वो तो ये होली की वजह से ना आपकी क्लासेस मिस हो गई, नहीं तो वो पीछे रहते, आप आगे रहते थोड़ा सा। बस वहाँ पे मैं तो ज़्यादा करवाया, तो यही होता कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ ले आता हूँ। ओके चलो, अब आते हैं क्या, फटाफट आगे मूव करते हैं। अब मैं आता हूँ सीधे ही VBA पे, ठीक है? जो हमारे पास जो फॉर्मूलाज बचे हुए हैं 1-2, ठीक है, उनको आपको असाइनमेंट के साथ ग्रुप में दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी सबको ऐड कर दिया है, ठीक है? तो जो भी असाइनमेंट मिलेंगे अब इसके बाद आप लोग उसको एक बार करते जाना, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे क्लास, डेवलपर टूल्स में, डेवलपर्स वाले टैब में। सर हाँ जी बताइए। सर ये आपने जो गोल सीक का वो टेबल खोला था वो हाउ डिड यू गेट दैट? सॉरी, सर जो गोल सीक का आपने अभी टेबल खोला था जिसमें हमने वो एंटर की थी नंबर्स, सर वो कैसे हुआ था? अच्छा ये कैसे हुआ था, देखो Yes. बताता हूँ। देखो मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट है लैपटॉप, क्वांटिटी है 2। अभी क्वांटिटी आप कुछ भी रख सकते हो रैंडम, मैं कहता हूँ कि एक ही क्वांटिटी है, ठीक है? और आई नो कि एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है, 40,000 रुपये, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जिस लाइक एक राहुल है सेल्स पर्सन, उसको एक टारगेट मिलता है कि आपको ना 4 लाख सेल्स करना है। आई डोंट नो कैसे करोगे आप, बट आपको लैपटॉप इतनी सेल्स करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल्स करोगे कि आप 4 लाख सेल्स पे पहुंच पाओ। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। क्या एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये हमारे एक्सेल के अंदर हम एक फीचर है जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इससे अच्छा ये कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैं अभी टोटल सेल्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और व्हाट इफ एनालिसिस पे गया एंड गोल सीक के थ्रू मैं सेट सेल आएगा हमारे पास। सबसे पहले सेट सेल में ये कहता है, सर ये सब ऑप्शन हमारे एक्सेल में तो नहीं दिखाई देता। सॉरी ये व्हाट इफ नहीं है, एनालिसिस जो आप बता रहे हो ये एक्सेल शीट हमारे एक्सेल शीट में नहीं है शो हो रहा। नहीं समझ आ रहा नेहा, आवाज दूसरी। मैं बोल रही हूँ सर ये सर। बोल रहे हैं कि जो डेटा का जो ऑप्शन आ रहा है ना वो इनके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ना आपको सिस्टम में एक्सेल में जाके ना डेटा का ऑन करना पड़ेगा। ओके ये डेटा वाला शो नहीं कर रहा ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। देखो आप फाइल्स में जाना, ठीक है, फाइल्स में जाने के बाद ऑप्शंस में आना। ऑप्शंस में आओगे तो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, कस्टमाइज रिबन, ठीक है? कस्टमाइज रिबन में देखोगे आप, यहाँ पे ना आपके में अनटिक होगा ये, ठीक है, अनचेक होगा, तो इसको टिक कर देना। टिक करके ओके करोगे तो आपको ये वाला टैब विजिबल हो जाएगा, ओके सर। ठीक है? ओके हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे गोल सीक है, गोल सीक में क्या सेट सेल है, सेट सेल में क्या हम सिलेक्ट करते हैं क्लास, जो कि हमारा टोटल सेल्स होता है, ठीक है? तो सेट सेल क्लिक किया और बाय चेंजिंग सेल्स में क्या करेंगे, जो चेंज होने वाले हैं। तो क्या चेंज होने वाला है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी करें कि हम लोग क्या कर पाएंगे, कितना चाहिए हमें, 4 लाख बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं ओके करूंगा, अभी तो हाँ एक जैसे मैं ओके करूंगा, देखो उसने बता दिया, आप 10 करोगे क्वांटिटी सेल करोगे तब कितना मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। हो सकता कोई ये कहे कि भाई मुझे ना, मेरे को अपने प्राइस चेंज करने हैं, ठीक है, अपने प्राइस चेंज करने। समझ आया मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, और कंफ्यूज नहीं, जितने और क्वेश्चंस लूंगा ना कंफ्यूज जाओगे। नहीं सर परफेक्टली फाइन, समझ में आ गया। मतलब देखो ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ही चेंज कर सकते हो, ऐसा दिमाग में आपके आ सकता है, आप प्राइस भी चेंज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप पे, आप किस सेल को चेंज करना चाहते हो। आप इसको भी 4 लाख बनाना चाहते हो तो 4 लाख भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन। अब आते हैं क्या, डेवलपर, ठीक है? अब VBA पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है? डेवलपर टैब दिखेगा। अब ये भी कहाँ से दिखेगा आपके पास, आप जाओगे कहाँ पे, फाइल्स में, फाइल्स में आने के बाद आप आ जाना कहाँ पे, ऑप्शंस में, ठीक है? ऑप्शंस में आने के बाद आप आना कहाँ पे,
कस्टमर रिबन्स में तो आएगा ही, अगर देख लेना आपके पास तो शो करेगा, मेरे पास शो कर रहा है, देखो डेवलपर्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। डेवलपर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो डेवलपर जो टैब है आपके पास देखने को मिल जाएगा। हो गया सबका? जिसका विजिबल नहीं था वो विजिबल हो जाएगा उसके पास, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट टर्म, अब हम ना डेवलपर टूल्स के अंदर जो हमारे पास मैक्रोज आ रहा है, ठीक है, जो हम जिसको कहते हैं VBA। VBA क्या होता है? VBA और हम बोलते हैं एक मैक्रोज, ठीक है। क्या होता है VBA? किसी को पता है ऑलरेडी VBA क्या होता है? विजुअल एप्लीकेशन। हाँ, दैट मीन्स कि इजी लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे एक्सेल को क्या करता है? ऑटोमेट करता है। क्या करता है? ऑटोमेट करता है। मतलब इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं? अपने एक्सेल को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब एक्सेल पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक टर्म दिखाया था। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, क्लास शीट 2 पे राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, व्यू कोड का ऑप्शन दिखेगा। देखो, इस व्यू कोड के ऑप्शन पे ओपन करूँ तो हमें ना ये VBA का सेक्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? जनरल। इस जनरल के नीचे दिखेगा क्या? वर्कशीट। इस वर्कशीट पे क्लिक करना और प्राइवेट एक फंक्शन आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या? सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। क्या लिखता हूँ क्लास? ऑटो फिट। दिस इज दी VBA कोड। मैंने कोड लिख दिया, सेल्स एंटायर कॉलम ऑटो फिट। इससे होगा क्या? अब मैं कट करता हूं, अब कुछ भी डेटा लिखूंगा और एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक डेटा के अकॉर्डिंग कॉलम क्या हो जा रहा है? विड्थ उसकी एडजस्ट हो जा रही है। अगर मैं जितना डेटा और लिखूंगा और एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक ये फिट हो रही है। दोबारा से बताना इसको प्लीज। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। देखो, एक शीट 3 ले लिया। आपको पता होगी अगर हम इसको मैनुअल करें, आप देखो मैनुअल करते थे हम लोग ऐसे, तो हम लोग क्या करते थे? इसके लिए हम लोग यहाँ जाके कुछ इस तरीके से करते थे, राइट? ऐसे करते थे। और नहीं तो हम क्या करते थे? इसी पर डबल क्लिक कर देते थे। तो इतना ये माउस के थ्रू ये हो पा रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस शीट में कोई भी काम करे और डेटा लिखे तो, और जैसे ही एंटर करे तो डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? इसकी विड्थ एडजस्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सेल को ऑटोमेट कर रहे हैं, अपने टाइम को सेव कर रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे व्यू कोड का ऑप्शन दिखेगा हमारे पास। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है सर, राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड का ऑप्शन आएगा। किस पे क्लिक? दोबारा क्लिक करना है एक बार। राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड आया। व्यू कोड, व्यू कोड ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक ब्लैंक शीट दिखेगी। इस ब्लैंक शीट के टॉप में दिखेगा जनरल का ऑप्शन। इस जनरल पे क्लिक करोगे तो नीचे एक आपको दिखेगा वर्कशीट का ऑप्शन। ओके, इस वर्कशीट पे क्लिक कर देना और जैसे ही आप वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा। बिटवीन दिस कोड हमें जो कोड लिखना है वो लिखना है सेल्स, क्योंकि हम सेल्स को क्या करने वाले हैं? ऑटोमेट करने वाले। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम। मैं किससे डील करना चाहता हूँ क्लास? एंटायर कॉलम से, क्योंकि कॉलम था ना, वो कॉलम के अंदर कुछ भी डेटा है तो डॉट क्या हो जाए? वो ऑटो फिट हो जाए, ऑटो फिट। और जैसे इसको अब सेव नहीं करना, अब जैसे इसको कट करोगे यहाँ से, और कट करने के बाद मैं अब जो डेटा कुछ भी लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, देख रहे हो मैजिक, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है। केवल नहीं, या और भी कोडिंग लिख सकते हैं? बहुत कोडिंग कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल है। तो अभी इसके लिए इफ एल्स फॉर लूप ये सब सीखिए तो और भी ज्यादा मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। मतलब डेटा लिख भी सकते हैं, डेटा का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। जो मैनुअली हम लिख के काम कर रहे थे वो कोड के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। डन, यहां तक हुआ। अब एक नया शीट काम कर रहा हूँ, नया शीट पे आया मैं क्लास, और मैं क्या कहता हूँ? दिस इज माई सब्जेक्ट नेम इज मैथ, दिस इज माई, वी कैन से कि इंग्लिश है ये, ठीक है। मैं कहता हूँ मैथ में आए 45 और इंग्लिश में आए 95, 65 और इसमें आए 98, ठीक है। तो अगर मैं, आपको क्या पता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सम करूं, तो हमें मैनुअल क्या करना होगा? यहाँ पे सम करके यूज करना होगा, है ना?
बट मान लो आपके पास ऐसा कोई डेटा है, अभी तो नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ क्लास, ध्यान रखना। मान लो आपके पास डेली डेटा ऐसा आता है और आपको पता है कि सर मुझे ना डेली सम का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि डेली जो डेटा आता है ना उस पर खुद एक बटन पे क्लिक करूं तो ये सम हो जाए, एक बटन पे क्लिक करूं तो मल्टीप्लाई हो जाए, एक बटन पे क्लिक करूं तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए। सोच लो एक बटन पे क्लिक करने से, दैट इज कॉल्ड, मैं अपने एक्सेल को क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेट कर रहा हूँ। डेटा चेंज होता रहेगा बट मैं देख सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्लास, हम लोग VBA के थ्रू डेवलपर टैब में आएंगे। डेवलपर टैब में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे टॉप में लिखा है क्या, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो मतलब कि यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा मैक्रो में, जो भी आप काम करोगे, ध्यान रखना। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो फंक्शनैलिटी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो क्या कर लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा। कौन, मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया और ये पूछ रहा है क्या रखना चाहते हो नाम, मैं कहता हूँ मैक्रो 1 ही रखो। और कहता है कि किस शॉर्टकट की के थ्रू आप इसको रन करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट टी, दिस इज माई शॉर्टकट की। मैंने शिफ्ट लेके यूज किया है बिकॉज ऑलरेडी कंट्रोल के थ्रू बहुत सारी कमांड चलते हैं, है ना, तो हम नहीं चाहते कि उसको हम इंटरप्ट करें। ओके करते हैं। अब देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, दैट मींस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। करना क्या चाहते हैं सर, हमें ऐसा चाहिए कि इसको क्या करना है, सम करना है। तो इक्वल्स टू सम किया, टैब प्रेस किया, किसको सम करना है क्लास, इनको सम करना है, और सर एंटर कर दो। एंटर किया, मिल गया, इतना काम करना था सर। इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दो। जैसे रिकॉर्डिंग को बंद किया तो ये जो फंक्शनैलिटी सम वाला जो हमने किया है ना काम, ये एक मैक्रो क्या बन गया, क्रिएट हो गया, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं क्लास, यहाँ पे एक इंसर्ट बटन दिखेगा आपको, क्या क्लास दिखेगा, इंसर्ट। इस इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो फॉर्म कंट्रोल के नाम से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। इंसर्ट के नीचे आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, आपको पहले वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक मिनट, जैसे क्लिक करोगे तो जैसा ही बटन बनाओगे, देखो बटन बन गया, मतलब बटन बनेगा। अब ये पूछ रहा है कि उस बटन पे कौन सा मैक्रो असाइन करना चाहते हो। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे कट करता हूँ बिकॉज लग रहा होगा वो कंफ्यूजिंग। तो वी कैन डू वन थिंग कि हम लोग जाते हैं क्या, शेप में जाते हैं, शेप के थ्रू क्या बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्लास, एक बटन बना लेते हैं। ये बटन बना दिया, अब इस पर लिख देता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ मैं, क्लिक। क्लिक, ठीक है, हो गया, डन, बन गया, बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो हो ना 45 और 95 का क्या हो जाए, सम हो जाए। क्या हो जाए क्लास, सम हो जाए। राइट क्लिक करेंगे, आपको याद है कि मैंने यहाँ पे जो काम किया था उसको रिकॉर्ड किया था और उसका नाम क्या रखा था, मैक्रो 1। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे और राइट क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक बटन दिखेगा जिसका नाम है असाइन मैक्रो। क्या दिखे क्लास, असाइन मैक्रो। इस असाइन मैक्रो पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है, आपने किस नाम से बनाया था, देखो नीचे दिख जाएगा मैक्रो 1। इस पे सिलेक्ट कर देना कि भाई मुझे इस बटन पे ये वाली फंक्शनैलिटी रन करके दे दो। इसका मतलब कि जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखो यहाँ पे, अब ना जैसे जाऊंगा तो देखो आ गया, लिंक का ऑप्शन आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम होके मिल जाएगा। क्लिक करूँ, क्या आ गया। और अगर मैं चेंजेस करता हूँ, मान लो यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा, एक मिनट पर क्लिक करता हूँ तो ये मिला, तो चेंजेस भी हो रहा है, समझ रहे हो। दैट मीन्स क्या हुआ, बटन पे क्लिक करने पे फंक्शनैलिटी हो रही है। अभी बहुत स्मॉल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक बटन पे क्लिक करें और ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाए। शेप बनाने के बाद इस पर लिख देते हैं हम लोग, क्या कुछ लिख देते हैं, बटन है ये मेरा बटन, डन, लिख दिया। राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करने के बाद इस बटन पे असाइन मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। असाइन मैक्रो करोगे तो क्या असाइन करना चाहते हो, मैं करता रहेगा। देखो डेटा चेंज हो गया ना, जरूरी तो फिक्स डेटा पे काम करेगा ना, डेटा चेंज भी करोगे फिर भी काम करेगा।
हुआ? अभी तो बेसिक है, इसके बाद हम और भी आगे देखेंगे डेटा कैसे लिख सकते हैं सेल के अंदर, डेटा के अंदर कैसे हम बहुत सी चीजें ऐसे पढ़ेंगे यार। क्या एक मिनट कहाँ गया ऑप्शन, एक मिनट मेरे पास कहाँ गया ऑप्शन आईडी का। हाँ देखो, डेवलपर टूल्स में जाओगे ना, तो हमने जो भी मैक्रोज लिखे हैं, ठीक है, जैसे ये मैक्रोज लिखा है, तो इस मैक्रोज के पीछे क्या करता है वो लोग रिकॉर्ड करता है उसको कि क्या क्या स्टेप फॉलो किया होंगे। तो अगर हम इसमें एडिट पे जाए ना, तो देखो ये पूरा इसके पीछे कोड लिखा है कि आपने पहले इस सेल को सिलेक्ट किया था, फिर ये फॉर्मूला लगाया, फिर वो ऐसे बना, तो उसके पीछे बैकएंड है, वो कोड लिखा कैसे। तो कह रहा है देखो मैंने ना एक मैक्रो वन नाम से एक फंक्शन बनाया, समझ रहे हो, और उसके अंदर क्या लिखा है, रेंज C2, दैट मींस C2 वाले रेंज को आपने सिलेक्ट किया था, C वाला कॉलम 2 नंबर वाला रो। नोड फॉल्स कर दो, ठीक है। फिर नीचे कह रहा है एक्टिव सेल, और ये डेटा लिख रहा है फॉर्मूला R1 RC का मतलब होता है कि आप कुछ डेटा लिखने वाले हो, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो या डेटा भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला R1 RC1, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, और लास्ट में लिखा है क्या, ये हो जाए तो किस पे सिलेक्ट करना है, C3 पे। दिस इज दी उसके पीछे का कोड जो हमने मैनुअली जो किया था ना हमने माउस से, उसके पीछे का इसने कोड लिख दिया, इसने मैक्रो ने तो लिखा है कि मॉड्यूल 1 का कोड ये है, तो उसको जो आप मैनुअली देख रहे थे ना, उसके पीछे का कोड ये सब लिखा हुआ है। समझा? जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैक्रो, ठीक है, मैं कहता हूँ भैया इसका नाम रख दो क्या, कंट्रोल W, ठीक है, ओके, मैं आ गया, मैं कहता हूँ जो भी यहाँ डेटा लिखा रहेगा उसको हटा देना, कट कर देना, ठीक है, डन। और इस पे मैं कहीं और इसी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया, अरे यार रिकॉर्ड कर लिया चलो देखते हैं क्या होता है, स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे गया, इस पे राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो पे गया, क्या नाम था, मैक्रो 2, और अब ओके करते हैं। इससे क्या होता है, डेटा आता है, इससे क्या आता है, डेटा हट जाता है, बस हटा दिया, समझे, मतलब डेटा जो हम लोग मैनुअली जाके हटाते हैं उसको मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया कि बटन के थ्रू रिमूव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है विदाउट कोडिंग, एक बार हमने ये बना दिया, हम किसी भी शीट पे ये अप्लाई कर दें। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोड तो है ही ना, सेम चीज। देखो मैंने बताया ना फिर से मैक्रो, कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ वो चीज हाँ नहीं वो वाला देखो वो क्या है, वो बेसिकली किसका पार्ट है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, हमें विजुअल बेसिक्स में जाके जो शीट 1 पे शीट 2 पे जो डेटा लिखा है ना, वो पर्टिकुलर उसी शीट के लिए अवेलेबल है, तो वो चाह के हम दूसरे शीट पे भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा या उसी कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, हम चल जाएगा। वहाँ पे कॉलम्स अलग डिफरेंट हो सकते हैं ना, पर्टिकुलर उसमें चाहिए, यहाँ पे तो चलो 2 कॉलम्स, वहाँ पे 5-6 हो गए, नहीं तो फिर उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूँ कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखने का मतलब ये हो गया कि आपका जो सिलेक्ट यूजर करे वो डेटा वहाँ पे आ जाए, तो वो अलग। और यहाँ पे लिखूंगा ना बटन, तो बटन लिखा आ जाएगा, कह रहा है क्या रखना चाहते हो, मैं कह देता हूँ डेटा 1 मैक्रो 1 बन के आ गया, क्लिक करूंगा डेटा आ रहा है। अगेन फिर जाता हूँ असाइन, ये रहा बटन का ऑप्शन, मैं कहता हूँ यहाँ पे बटन 2, क्या रखना चाहता हूँ, मैक्रो 2, उस बटन पे ये असाइन कर देता है, ये मेरा मैक्रो का ही फीचर है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डेटा हटा देता है, समझ रहे हो। तो आप ये जो ये बना रहे थे खुद से क्या शेप लेके, विदाउट शेप भी आप कर सकते हो, इंसर्ट में जाके, इंसर्ट के ऑप्शन में जाके भी काम कर सकते हो। सर बटन 2 एंड बटन 3 में जो आपने मैक्रोस लगा रखा है वो फॉर्मूला रिकॉर्ड हुआ है उसमें? करेक्ट ओके, असाइन कर दिया है तो इसे रिकॉर्ड हो गया उसमें। हाँ हो गया।